आत्मा का मतलब जिसके छोटे छोटे कण जुड़ करके ही परमात्मा का तेज है। आत्मा का मतलब भगवान का बिछड़ा हुआ एक कण। अच्छा, अगर भगवान का बिछड़ा हुआ कण है तो तुम्हारे भगवान का नाम तो परमानंद है, पर किसी भी शरीर में जो आत्मा पड़ी हो उस आदमी से पूछो क्यों भाई कैसे हो, हम तो दुखी है, हैरान है। बताओ, तुम्हारे भगवान परमानंद एकदम आनंद है और तुम दुखी, कारण क्या है? बोले भैया कारण कुछ नहीं, छोटा सा कारण है। क्या कारण है? एक बार एक हंस का बच्चा था। हंस का बच्चा कीचड़ में गिर गया। हंस का बच्चा सफेद था, लेकिन कीचड़ में गिरते ही हंस का बच्चा काला पड़ गया। काला पड़ा, जैसे ही बाहर निकला सामने बैठे थे कौवा। हंस के बच्चा ने सोचा अरे हम भी काले, ये भी काले, लगता है हमारी ही जाति वाले हैं। उन्हीं कौओं के साथ जाकर के हंस का बच्चा मिल गया, अपने रूप को भूल गया। अब तो कौओं जैसी ही बात करने लगा, कौओं के साथ रहने लगा, कौओं के साथ उड़ने लगा, अपने आप को कौवा ही मानने लगा। इतने में एक घटना घटी। क्या? एक दिन मान सरोवर का हंस ऊपर से चला जा रहा था। उसने देख लिया, अरे ये तो हंस का बच्चा है, कौओं के साथ रहता है। तुरंत मान सरोवर का हंस नीचे उतरा, कौवा भागने लगे। जो कौवा बना हंस का बच्चा था वो भी भागने लगा। सोई हंस मान सरोवर के हंस ने पैर पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज हमें जाने दो, हमारी जाति वाले देखो वो जा रहे, हमें छोड़ दो। मान सरोवर का हंस बोला, अरे पगला, तुम्हारी जाति वाले वो नहीं है, हम हैं तुम्हारी जाति वाले। महाराज काहे को झूठी बोल रहे? कहाँ आप इतने सफेद, कहाँ हम काले कलूटे। आप हमारी जाति वाले नहीं हो, वो हमारी जाति वाले हैं कौवे। मान सरोवर का हंस समझ गया कि अपने असली रूप को ही भूल गया। तुरंत पैर पकड़ करके मान सरोवर का हंस नदी में ले गया, रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया। तो जो कालिख लगी थी कीचड़ की वो छुट गई और कौवा का रंग उधर गया और फिर से धवल देह सफेद बनकर प्रकट हो गया। सोई कहने लगा, महाराज अब तो गजब हो गया। क्या महाराज, तुम भी सफेद, हम भी सफेद, लगता है हम तुम्हारी ही बिरादरी के लोग हैं। यही हमारा तुम्हारा हाल है। भगवान का नाम परमानंद, उनके बेटा हम तुम। हम लोगों को आनंद तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों का जन्म होते ही माया की कालिख लग गई और हम लोग अपने असली रूप को भूल गए कि हम भगवान के अंशी हैं। ये भूल गए उस हंस के बच्चे की तरह। लेकिन कोई कथा के माध्यम से सदगुरु आता है, कोई गुरु आता है, कोई महात्मा आता है। जब वो कथा की गंगा में रगड़ रगड़ करके स्नान करवाता है, तब पता लगता है कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। आप कौन से ऐप से आपकी दवाइयां मंगाते हो? सिर्फ 20%? ये है हमारी आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग सब भगवान के अंशज। आत्मा तीन प्रकार की होती है, एक जीवात्मा, एक प्रेतात्मा, एक सूक्ष्म आत्मा। जीवात्मा जिसे कहते हैं जो शरीर में बैठी रहे, हम तुम हैं जीवात्मा। लेकिन कुछ होती हैं प्रेतात्मा, जो भटक रही हैं वो प्रेतात्मा। लेकिन कुछ सूक्ष्म आत्माएं होती हैं। बोले सूक्ष्म आत्मा कौन? बोले जो जीवात्मा शरीर से तो निकल गई, शरीर से निकल गई, प्रेतात्मा में पहुंची नहीं, किसी शरीर को पकड़ने के लिए चली जा रही, उनको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। तीन प्रकार की आत्मा होती। और आत्मा को भैया गीता कहती है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न सोख्यति मारुतः। आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है। महाराज अगर हम लोग भगवान के बेटा हैं तो भूल क्यों गए? माया के पर्दा के कारण। किसके कारण? बोलो बोलो, किसके कारण?
माया के पर्दा के कारण हम भगवान को भूल गए। देखो, कोई बेटा अपने बाप को भूल जाए, इसमें बाप की गलती है कि बेटा की? बाप ने तो पैदा कर दिया, पला बड़ा करके बड़ा कर दिया। अब बेटा का फर्ज है पिता का धर्म, पिता का कर्तव्य, पिता के कार्यों को पूर्ण करे। अब कोई बेटा ना करे तो इसमें पिता का क्या लेना देना? उसी प्रकार परमात्मा ने हम लोगों को जन्म दे दिया, हमारे पिता हैं परब्रह्म परमात्मा, और हम अगर परमात्मा को भूल जाएं तो ये परमात्मा की भूल नहीं, हम जीवात्माओं की भूल है। बोलो सीताराम। सीताराम। अरे जोर से बोलो। लेकिन अभी भी प्रश्न खड़ा है कि अगर हम लोग परमात्मा के बेटे हैं तो परमात्मा दिखते क्यों नहीं, और परमात्मा मिलते क्यों नहीं, और परमात्मा के बेटे हैं तो हम परमात्मा को पहचान क्यों नहीं पाते? एक घटना सुनो, हम आपको एक घटना बता रहे, सत्य घटना, बहुत पुरानी बात है हमारी खुद की। इतनी भी पुरानी नहीं है कि तुम समझो ज्यादा पुरानी है, वैसे हमारी उम्र भी इतनी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, लेकिन है पुरानी बात, लगभग 10-11 साल पुरानी। हम होंगे 17-18 वर्ष के। उस जमाने में हमने नई नई कथा, 3-4 साल कथा, 5 साल कथा करते हुए हुआ था। छोटी छोटी कथाएं हमारी होती थी। वृंदावन के पास हम कथा कर रहे थे, लेकिन एक यजमान जी नहीं माने, बोले गुरुजी हम तो आपके ही मुख से कथा सुनेंगे, तो दूसरे यजमान जी भी कथा लेने आ गए। और हम इतने संकोची, हमने उनको भी मना नहीं किया। हमने कहा हम एक दिन में 2-2 कथाएं करेंगे। सुबह 9 बजे से 12 बजे वृंदावन के पास, और 3 बजे से 6 बजे तक झांसी के पास। लगभग 150 किलोमीटर का यात्रा आना जाना रोज करेंगे। जहां शाम की कथा करेंगे वहीं रात रुक जाएंगे, सुबह से चले जाएंगे। पुराना जमाना, उस जमाने में हमारे एक यजमान के पास में मारुति वैन कार थी। मारुति वैन चलती है जो गैस सिलेंडर से चलती थी। मारुति वैन कार थी, कलाकार सब उसी में पीछे बैठे, आगे हम, बगल में ड्राइवर, चल रही पुरानी कार, कप रही वाइब्रेशन मोड में चली जा रही। सरकने वाला गेट, स्लाइडर। एक दिन वृंदावन के पास जो हमारी कथा थी, थोड़ा लेट हो गए, हमें जल्दी जाना था। हमने कहा कि चलो भाई ड्राइवर जल्दी चलाओ, जल्दी पहुंचना है। सब कलाकार जल्दी जल्दी भरे, तबला ढोलकी सब जल्दी जल्दी डारी, यार गंधरी, और चल पड़े मंजीरा अंजीरा लेकर, झींका झींका लेकर चले। हमने कहा हमको जल्दी आना है, स्पीड चलाओ। अब उसकी स्पीड 80 की थी। 80 की स्पीड में गाड़ी भागी। 80 की स्पीड में जाते ही ऐसे हाले जैसे भूत को देखकर आदमी कांपता। गाड़ी चली जा रही 80 की स्पीड में, लेकिन सामने एक घटना का दृश्य आ गया। हम फुल स्पीड में 80 की स्पीड में जा रहे थे। सामने था रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन 360 की स्पीड में आ रही थी। हम स्पीड में ब्रेक लगा रहे तो गाड़ी पलटेगी, और ट्रेन को तो रुकना ही नहीं है। हम 80 की स्पीड में, ट्रेन 360 की स्पीड में चली आ रही, वो भी हॉर्न देती, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। इधर से हमारी भी मारुति वैन 80 की स्पीड में चली जा रही। तो दोनों का समय ऐसा कि हमारा जाना हुआ, उसका भी आना हुआ एकदम। लेकिन एक बात बताएं, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई, बाल बांका नहीं हुआ। रुको 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 रुको, जल्दबाजी न मचाओ। ये तो पूछ लो कैसे। दरअसल हम पुल के नीचे से निकले। ऐसे हम दरअसल पुल के नीचे से निकले, तो हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल। ना तो ट्रेन का बाल बांका हुआ ना हमारा, क्योंकि हम पुल के नीचे से निकले तो निकल गए। लेकिन रुको, बात ये घटना ऐसी नहीं है जो हम तुम्हें बताना चाह रहे, वो बताना चाह रहे। कभी कभी हम लोग भी कथा सुनकर 80 की स्पीड में भगवान से मिलने भागते, और भगवान भी कभी कभी 360 की स्पीड में जीवात्मा हमसे मिलने के लिए आते। लेकिन कारण माया का पुल बन जाता है और हम नीचे से निकल जाते, परमात्मा ऊपर से निकल जाते, इसलिए मिल नहीं पाते हैं।
अगर उस दिन पुल ना होता तो क्या हम यहां होते हैं? अब तक तो राम नाम है? अब वो तो किस्मत की बात है कि उस दिन पुल था। वही हम कहना चाहते कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने भागता। अगर माया का पुल ना होता तो परमात्मा भी हमें प्राप्त हो गया होता।